तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपका पहला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की समय इकाई है। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ठोस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, एम्पियर नहीं होगा, ओम होगा। ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और यांत्रिक होती हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी दोनों। ऑप्शन डी जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो अनुदैर्ध्य और यांत्रिक। आपका अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र? तो H2O हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन। आपका अगला सवाल है, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बहुलक है, पॉलीमर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्लास्टिक एक बहुलक प्रकार का पदार्थ है। का अगला सवाल है, पीपल किन तत्वों का मिश्र धातु है? तो पीपल किन तत्वों का, सॉरी तत्व लिखा है, पत्तों हम पढ़ रहे थे। पीपल किन तत्वों का मिश्र धातु है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तांबा और जस्ता। ऑप्शन ए जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो कितना होता है? 120 दिन का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। का अगला सवाल है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन शरीर में सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? तो सूरज की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पैंक्रियाज किस हार्मोन का स्राव करता है? तो इंसुलिन का स्राव करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंसुलिन। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बृहस्पति। आपका अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल कम है, बहुत कम है, गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो पपटी क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? तो चट्टानों और बर्फ के छल्ले। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चट्टानों और बर्फ के छल्ले। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, यही तो है, सॉरी, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन गैस से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओजोन। आपका अगला सवाल है, वैश्विक तापमान वैश्विक तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है? तो कोयला। ऑप्शन सी ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोयला। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोयला। आपका अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल में गर्मी बनाए रखने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सीपीयू का पूरा नाम? तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बायोमेट्रिक पहचान में क्या उपयोग किया जाता है? तो फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस फिडिलिटी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वायरलेस फिडिलिटी। आपका अगला सवाल है, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो तेज इंटरनेट स्पीड के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गति का मात्रक क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मीटर सेकंड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मीटर सेकंड। आपका अगला सवाल है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का इकाई है एम्पियर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एम्पियर। अगला सवाल है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की? तो हेनरिक हुटज। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, हेनरिक हुटज। आपका अगला सवाल है, ध्वनि निर्वात में क्यों चलती है? तो ध्वनि निर्वात में क्यों चलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए वो निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, उसे माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए वो निर्वात में नहीं चलती है। निर्वात कोई माध्यम नहीं है। लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो लेंस के जो फोकस पे रखी है कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन। आपका अगला सवाल है, गैसों का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो गैसों का सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। आपका अगला सवाल है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो बैसिलस लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। का अगला सवाल है, हीरा किसका अपरूप है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सी धातु जल में तैर सकती है? तो सोडियम जो धातु है या जल में तैर सकती है। आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें में से सभी। ये सभी एंजाइम कार्य करते हैं खाने को पचाने में। आपका अगला सवाल है, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में बनती, बोन पेयर मोर। आपका अगला सवाल है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया फूल सब दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 206। कौन सा विटामिन आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक है? तो विटामिन सी जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। का अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, ब्रह्मांड में
ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला स्पुतिन, ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्पुतिक स्पुतनिक, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर स्पुतनिक 1। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और लाल ग्रह मंगल है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शनि सबसे हल्का ग्रह है। का अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी घंटे में एक चक्कर पूरा करती है? तो 24 घंटे में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।